क्या वाकई एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो नहाने से पहले बालों में लगा ली जाए तो बाल तेज़ी से लंबे, घने और चमकदार हो जाएं? क्या बार बार पेशाब आने और ब्लड प्रेशर के मसले के लिए सदियों पुराने आजमूदा नुस्खे आज भी फ़ायदा दे सकते हैं? और सबसे हैरानकुन बात, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमारे घरों में मौजूद होने के बावजूद अक्सर लोग इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं? आज की वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि जो मालूमात आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हुई। नाज़रीन, कुदरत ने इंसान को बेशुमार निमतों से नवाजा है। इन्हीं निमतों में ऐसे कुदरती ग़िज़ाएँ और जुड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं जो सदियों से मुख्तलिफ मुआशरों में इस्तेमाल होती रही हैं। आजकल महंगी अद्वियात, महंगे हेयर प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें हर तरफ नज़र आती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों के पास ऐसे आसान नुस्खे मौजूद थे जिन्हें वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि उनके बाल घने, जल्द तरोताज़ा और सेहत निस्बतन बेहतर रहती थी। आज हम जिस कुदरती चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्याज का रस। जी हाँ, सुनने में ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन प्याज में मौजूद सल्फर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा बालों की जड़ों की देखभाल में मददगार समझे जाते हैं। बहुत से लोग नहाने से तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले प्याज का रस सर की जल्द पर लगाते हैं। इसके बाद हल्के शैम्पू से सर धो लिया जाता है। रिवायती तौर पर यह समझा जाता है कि इससे बालों की जड़ों को ताकत मिलती है और बाल ज़्यादा सेहतमंद नजर आते हैं। लेकिन रुकी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बाज़ लोग प्याज के रस में नारियल का तेल या जैतून का तेल भी शामिल करते हैं। उनके मुताबिक ये आमेज़ा सर की खुश्की कम करने और बालों को नरम रखने में मदद दे सकता है। अगरचे हर फर्द के नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कुदरती तरीक़ों में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस नुस्खे को काफ़ी पसंद करते हैं। अब आते हैं एक और अहम मसले की तरफ, यानी बार बार पेशाब आने की शिकायत। ये मसला बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा पीने, बाज़ अद्वियात, इन्फेक्शन या दीगर तिब्बी वजूहात की वजह से भी हो सकता है। ताहम रिवायती तिब में कद्दू के बीजों का इस्तेमाल काफ़ी मशहूर रहा है। बुजुर्गों का मानना था कि कद्दू के बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और जिस्मानी सेहत की बेहतरी में मुआविन साबित हो सकते हैं। इन्हें भूनकर या रोज़ाना महदूद मिक़दार में खाया जा सकता है। उसी तरह मेथी दाना भी एक मारूफ घरेलू जुज़्व है। कई लोग मेथी दाने को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इस्तेमाल करते हैं। रिवायती तौर पर उसे मुख्तलिफ सेहत बख्श फ़वाइद से जोड़ा जाता है। अगरचे जदीद तिब्बी तहक़ीक़ हर दावे की मुकम्मल तस्दीक़ नहीं करती, लेकिन ये नुस्खा नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल होता आया है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। दुनिया भर में लाखों अफराद उस मसले का सामना करते हैं। घरेलू सतह पर लहसुन को एक मुफीद ग़िज़ा समझा जाता है। बहुत से लोग सुबह नहार मुँह में 1 या 2 जौ लहसुन इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि ये मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके साथ साथ नमक का मुतवाज़िन इस्तेमाल, मुनासिब वर्जिश और ज़हनी दबाव में कमी भी अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अक्सर लोग फ़ौरी नताइज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक रात में बाल लंबे हो जाएं, एक दिन में वज़न कम हो जाए या एक हफ्ते में हर बीमारी ख़त्म हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कुदरती तरीक़े सब्र, तसलसल और मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी के साथ ही बेहतर नताइज देते हैं। कोई भी नुस्खा जादू नहीं होता, लेकिन अच्छी आदत के साथ मिलकर ये मददगार साबित हो सकता है। अब एक दिलचस्प सवाल, आखिर हमारे बुजुर्ग इतनी उम्र तक सेहतमंद कैसे रहते थे? इसकी एक बड़ी वजह उनकी सादा खुराक थी। वो मसनूई मशरूबात के बजाय पानी पीते थे, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करते थे और जिस्मानी मेहनत उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी। यही चीज़ें उनकी सेहत का राज समझी जाती थीं। बालों की देखभाल के लिए एक और मशहूर नुस्खा आंवला है। आंवला सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आंवला पाउडर को दही या तेल में मिलाकर लगाया जा सकता है। बहुत से लोग उसे बालों की चमक और खूबसूरती के लिए मुफीद समझते हैं। उसी तरह रीठा और शकाकाई भी रिवायती हेयर केयर का हिस्सा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद नजर आएं तो सिर्फ बैरूनी इलाज काफ़ी नहीं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी, अच्छी नींद और ज़हनी सुकून भी ज़रूरी हैं। जिस्म के अंदर ग़िज़ाई कमी हो तो महंगे से महंगा हेयर प्रोडक्ट भी मतलूबा नताइज नहीं दे सकता। बार बार पेशाब आने की सूरत में एक अहम बात याद रखें। अगर ये मसला मुसलसल रहे, दर्द या जलन के साथ हो या अचानक बढ़ जाए तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उसी तरह ब्लड प्रेशर की शिकायत में भी सिर्फ घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार करने के बजाय बाकायदा चेकअप ज़रूरी है। आखिर में एक बार फिर याद रखें कि कुदरती ग़िज़ाएँ और रिवायती नुस्खे सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बीमारियों के इलाज के लिए तिब्बी मशवरा ज़रूरी होता है।
अगर आप बालों की खूबसूरती, बेहतर सेहत और कुदरती तरीक़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतवाज़िन खुराक, मुनासिब आराम और सेहतमंद आदत को शामिल करें। अगर आपको आज की मालूमात दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने उनमें से कौन सा नुस्खा पहले इस्तेमाल किया है। अगली वीडियो में हम एक और हैरानकुन मगर दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।